ये जो डंडा आप देख रहे हैं ये टिहरी राजा के पुलिसकर्मी का डंडा है। श्रीदेव सुमन की ओर फेंका तो श्रीदेव सुमन की माताजी ने ये डंडा पकड़ लिया, क्योंकि माताजी ने उस पुलिसकर्मी के डंडे बचा दिए। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके यहाँ ये घोषणा करने वाले कौन थे? क्या नाम है? ऐसे वीर नायक श्रीदेव सुमन की जन्मस्थली और उनके घर के बाहर हूँ और भतीजे वो हमारे साथ हैं। ये बहुत गर्व की बात है। मैं तो इसको अपने लिए बहुत बड़ा एक मोमेंट समझ रहा हूँ। उनकी धरती को, उनकी जन्मभूमि को सत सत नमन करता हूँ। और फिलहाल ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं। टिहरी राजशाही के विरुद्ध प्रजातंत्र की मांग को लेकर लड़ाई छेड़ने वाले हमारे महानायक श्रीदेव सुमन के आंगन में इस वक्त मैं हूँ। जी हाँ, जो घर आप पीछे ये देख रहे हैं, इसी आंगन, इसी घर में श्रीदेव सुमन 25 मई को जन्म लेते हैं और इसी आंगन में बड़े होते हैं। यहीं पर वो खेलते हैं और यहीं से एक विचारधारा प्रजातंत्र की उनके भीतर जागती है। देश की आज़ादी के लिए एक विचारधारा जागती है। हम इस वक्त टिहरी गढ़वाल स्थित जौल गांव में हैं और हमारे साथ उनके परिवार के ही एक सदस्य हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि उनका रिश्ता श्रीदेव सुमन के साथ क्या है। मेरा नाम मस्तराम बड़ोनी है और मैं श्रीदेव सुमन जी का भतीजा हूँ। श्रीदेव सुमन जी हमारे पिताजी के छोटे भाई थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। अच्छा। बड़े वाले कमल नयन बड़ोनी थे। दूसरे मेरे पिताजी जो थे श्री परशुराम बड़ोनी जी थे और तीसरे श्रीदत्त बड़ोनी इनका नाम था। बाद में श्रीदेव सुमन उनका नाम हुआ। टिहरी के राजा ने उनको यहाँ बहुत कम आने नहीं दिया था, ज़्यादातर ना। तो पुलिस ही रहती थी उनके, हर समय गुप्तचर रहते थे किस तरह से गिरफ्तार करो। कि जब वो टिहरी जेल में रहे तो उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत प्रताड़नाएं दी गई। यहाँ तक कि हम ये भी सुनते हैं कि उनको कांच तक की रोटियां खाने को दी गई। ज़्यादा यातनाएं दी गई, लेकिन उनके हठ धर्मिता थी कि उन्होंने कहा टिहरी की जो अत्याचार कर रहे हैं तुम लोग, इनको बंद करो। ये जो दुनिया भर के टैक्स हैं दुनिया, तो इसके लिए उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा या तो इसको समाप्त करो या तो मैं अनशन करता हूँ। फिर उन्होंने अनशन कर दिया। राजा ने तो किया नहीं उनकी बात को गौर। उनको बहुत लोभ दिए राजा ने कि वापस लो अपना आंदोलन। ये उन्होंने नहीं मानी, राजा की बात नहीं मानी। नहीं, बच्चे वगैरह कुछ नहीं है उनके। उनका तो क्रांतिकारी जीवन रहा। उन्होंने चाची जी को हमारी वहाँ कनखल में पढ़ाई के लिए वहाँ वो कर दिया, दाखिला दिलवा दिया। तो सुनने में आता है कि मेरी शादी मत करो। अच्छा, परिवार को कहा था। हाँ, लेकिन हमारे ताऊ जी, पिताजी वगैरह ने, दादी जी ने, सब ने दबाव बनाया कि बोल करके शादी तो करनी पड़ेगी। वो जानते थे कि गांव में जाना है तो ये राजा के लोग गिरफ्तार कर देंगे। मुखबिर छोड़े हुए थे उन्होंने। कुछ स्मारक, जैसे कि आपने बताया कि स्मारक है। हाँ, स्मारक हमने अपने उसमें लगवाया, अपने आप ही अपनी जगह अपने खेत में लगवाया। अच्छा, ये आपने व्यक्तिगत, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी ऐसी कोई विरासत नहीं बनाई, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। बीच में किया इन्होंने, कुछ पैसा पुसा दिया तो कुछ लोगों ने, यहाँ बाहरी लोगों ने जो है एक समिति बनाई। समिति के नाम से उन्होंने वहाँ सामने जंगल है वो पार, वहाँ पे भी एक प्रतिमा लगा दी। सुमन जी से जुड़ी कोई ऐसी चीज अभी तक आपके पास हो? ये घर ही है, चारपाई, एक पाठन कर दें। चारपाई नहीं है, उस समय की पलंग है। वो पलंग है। मेज भी था उनका, वो तो कोई जोड़ ही नहीं पा रहा है उसको। वो फिल्म एक डंडा है, वो राजा की वो पुलिस वालों ने फेंका था उन पे, तो हमारी दादी ने पकड़ा था यही। अच्छा, ये जो डंडा आप देख रहे हैं ये टिहरी राजा के पुलिसकर्मी का डंडा है। जैसे कि श्रीदेव सुमन के भतीजे ने हमें बताया है कि जब टिहरी राजा की पुलिस उनको ढूंढने के लिए आई तो वो उनसे बचने के लिए एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। जब पुलिसकर्मी ने यह डंडा श्रीदेव सुमन की ओर फेंका तो श्रीदेव सुमन की माताजी ने यह डंडा पकड़ लिया। इसी डंडे से श्रीदेव सुमन की माताजी ने उस पुलिसकर्मी के डंडे बचा दिए। ये हालांकि बहुत रोमांचक चीज है कि देखने वाला दृश्य वो रहा होगा कि जब उस पुलिसकर्मी के ये डंडे पड़ रहे हैं। लेकिन मानिए ये 1 किलो के आसपास मुझे इसका वजन लग रहा है, बहुत भारी है। कौन सी लकड़ी है कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत मजबूत है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके यहाँ ये कुछ स्टील जैसा लगा है। ये लोहा चादर चढ़ाई भी है और बहुत
मजबूत ये डंडा है। तो उस समय ये टिहरी राजा के जो पुलिसकर्मी थे उनके पास इस तरीके के डंडे हुआ करते थे। तो ये डंडा वही है। दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं तो ये पलंग, इस पर ही श्रीदेव सुमन जी जब अपने घर आवास में रहा करते थे तो इस पर ही वो आराम किया करते थे, इसी पर ही पठन पाठन का काम भी किया करते थे। ये उनसे जुड़ी एक और धरोहर है जो मेज है। बताया जा रहा है ये मेज टूट गई है जिस दौरान 2004-05 में श्रीदेव सुमन पर फिल्म बन रही थी। तो शूटिंग करने वालों ने उस समय इसका उपयोग किया और ये उस दौरान टूट गई। दीवार पर नजर मारिए जरा, ये आप फर्श पर नजर मारेंगे ये सारी टूट पड़ी है। सड़कें खस्ता हाल है, पानी नहीं आ रहा है इस जगहों पर। और अगर दीवार पर भी नजर मारेंगे तो पूरी दीवार में सहयोगी को कहूंगा दीवारों पर जरा दिखाएं किस तरीके से बड़ी बड़ी दीवारें यहां पर हैं। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि वीर सेनानी उनको सत सत नमन, केवल उनके पुण्य स्मृति पर ही फूल चढ़ा देने से हम उनको सच्ची श्रद्धा अर्पित नहीं कर सकते। उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उनके गांव, उनकी जन्मस्थली को जिस तरीके से सजाया संवारना चाहिए था। प्रशासन, शासन, सरकार द्वारा कुछ इस तरीके के इंतजाम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दुर्भाग्य है कि सरकार इस ओर इन धरोहरों को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। हमारी यही उम्मीद रहेगी कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और श्रीदेव सुमन जी से जुड़ी हुई धरोहरों को, उनकी जन्मस्थली को संवारेगी, यहाँ पे विकास के कार्य करेगी। नहीं कि गांव को डेवलप करे या कुछ थोड़ा वो करे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी यादों को भी संजो के नहीं रखा गया है। जहाँ पे जिस तरीके से उनकी जन्मस्थली, बहुत कुछ होना चाहिए था यहाँ पे मेरे हिसाब से। कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ किया ना तो सरकार, घोषणाएं खूब होती हैं, घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कोई घोषणा ऐसी आपको जो याद है जो हुई हो और वो अभी तक पूरी ना हुई हो? आने को बोला था यहाँ पर वो करेंगे, प्रतिमा को ऊपर उठाएंगे, नीचे थोड़ा सा जरा ऊपर उस पर वो काम करवा करके करेंगे। 2-3 साल से चल रहा है ऐसा। ये घोषणा करने वाले कौन थे? विधायक जी। क्या नाम है? किशोर उपाध्याय जी। किशोर उपाध्याय जी। तो इन्होंने 2-2.5 साल पहले ये जो घोषणा की थी, हाँ, भूल गए शायद। अब भूले हैं कि बोलते वो फिर भी आते हैं, हर उसमें आते हैं वो कार्यक्रम में बोलते हैं, फिर वो काम भी नहीं हो रहा तब भी। अभी तक तो हुआ नहीं है। मैं खुद बहुत अपने को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। बहुत मुझे इस समय फक्र हो रहा है कि मैं ऐसे वीर नायक श्रीदेव सुमन की जन्मस्थली और उनके घर के बाहर हूँ और साथ में उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके भतीजे, वो हमारे साथ हैं। ये बहुत गर्व की बात है। मैं तो इसको अपने लिए बहुत बड़ा एक मोमेंट समझ रहा हूँ। फिलहाल क्या उम्मीद है आपसे या क्या मांग सरकार से कि क्या 3 काम या 4 काम ऐसे होने चाहिए जो बहुत पहले होने चाहिए? तो रास्ते टूटे फूटे हैं, पानी की ऐसी व्यवस्था है कि अगर लगातार यहाँ पे टैंक है उसको खोल के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद टैंक खत्म हो जाएगा। अच्छा, पानी की भी समस्या है? पानी की भी समस्या है। हमने इतने आश्वासन सुन लिए कि अब विश्वास ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं जब तक हुआ नहीं, काम नहीं हुआ। तो बाकी और क्या है यार, डिस्पेंसरी खोल देते, थोड़े एक लाइब्रेरी खोल देते, बिल्कुल, थोड़ा सा जरा कुछ अन्य जो छोटी मोटी जो गांव की जरूरत की चीजें होती हैं उनको अगर खोल देते तो ठीक ही था। बोलते सभी हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, तब कार्यकाल खत्म हो जाता है, दोबारा वो आते नहीं है। बस यही चक्कर। सुमन का उद्देश्य ये था कि प्रजातंत्र यहाँ पे लागू हो, राजशाही के साथ साथ प्रजातंत्र यानी प्रजा के लिए राजा उत्तरदायी हो। ये उनका एक सोच थी जिसको लेकर वो अनशन पर बैठे थे और उसी दौरान उन्होंने लगभग 84 दिन बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और ऐसे वीर सेनानी हमें अपनी यादों के भरोसे छोड़कर चले गए। मैं उनकी धरती को, उनकी जन्मभूमि को सत सत नमन करता हूं और मैं इस समय बहुत गौरवान्वित हूं कि मैं उनकी जन्मस्थली पर हूं। फिलहाल ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही में जो स्थानीय विधायक हैं किशोर उपाध्याय जी, आपका भी कर्तव्य बनता है ऐसे वीर सेनानी की जन्मस्थली को थोड़ा संवारे, जो यहाँ पे चीज़ें इन्होंने बताई है, जो मांगे हैं वो पूरी हो, ऐसी हम आपसे उम्मीदें करते हैं।